आज मैं आपको एक ऐसा बिजनेस बताऊंगा कि जो कभी भी खत्म नहीं हो सकता। उसकी हमेशा डिमांड रहती है। उसको आप थोड़े से पैसों से लेके जितने ज्यादा से ज्यादा लगा सकते हैं आप उसको शुरू कर सकते हैं। और ये कारोबार एक ऐसा कारोबार है कि इंसान के पैदा होने से लेके उसके मरने तक इसकी डिमांड कभी भी खत्म नहीं हो सकती। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मोहम्मद अमीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कारोबारी दुनिया। यहाँ पे हम रोज नई नई वीडियोस आपके लिए लेके आते हैं। रोज नए नए आइडियाज आपके साथ शेयर करते हैं, अपनी वैरायटी भी दिखाते हैं। आपको पता है कि आमना कलेक्शन के नाम से हम काम करते हैं। लाहौर में सेटअप है हमारा। लेडीज की हमारे पास स्टिच में और अनस्टिच में बहुत सारी वैरायटी अवेलेबल होती है। जिस तरह का मौसम होता है उसी तरह की वैरायटी हम आपके लिए लेके आते हैं। अब क्योंकि सर्दियां शुरू हो रही हैं तो सर्दियों की वैरायटी आपके लिए स्टिच में भी और अनस्टिच में। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कपड़ों का कारोबार जो है ये क्यों हमेशा इसकी डिमांड रहती है। कपड़ों का कारोबार एक ऐसा कारोबार है कि इंसान के पैदा होने से लेके उसके मरने तक कपड़ों की जरूरत है, क्योंकि ये एक बेसिक नीड है। इसके बगैर जो है वो जिंदगी नहीं गुजर सकती है। जैसे खाने के बगैर नहीं गुजर सकती, इसी तरह जैसे घर के बगैर नहीं गुजर सकती है, इसी तरह कपड़ों के बगैर भी जो है वो इंसान की जिंदगी नहीं गुजर सकती। तो ये एक ऐसा कारोबार है जिसकी डिमांड हमेशा से है। आप इसको जनाब नस्ल दर नस्ल कर सकते हैं, सारी उम्र आप इस कारोबार को कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि ये मुनाफा बख्श कारोबार किस तरह से हो सकता है, ये प्रॉफिटेबल कारोबार जो है ये किस तरह से बन सकता है, क्योंकि इसकी डिमांड भी है। लेकिन अक्सर लोग हमने देखे हैं कि जो इस कारोबार को करते हैं वो फेल हो जाते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग हमने ऐसे भी देखे हैं कि जो इसको शुरू करते हैं और जनाब वो ठीक ठाक पैसा भी कमा रहे होते हैं और ठीक ठाक तरक्की भी कर रहे होते हैं। तो ये दोनों चीजें हम आपके सामने रखेंगे कि ये क्या चीज है, किस वजह से इस तरह से होता है। और इसके अंदर वैरायटी भी फिर बेशुमार है। खवातीन की अगर कैटेगरी को देख लें तो उसमें जनाब बेशुमार वैरायटी है। जैसे मैं बता रहा हूँ कि इसमें स्टिच में भी बेशुमार वैरायटी होती है, इसी तरह अनस्टिच में भी वैरायटी है। जाहिर है मौसम चेंज होता है तो वैरायटी भी चेंज हो जाती है। लीलन चल रही है, खद्दर चल रही है, धनन चल रही है, वूल चल रही है, इसी तरह लॉन आ जाती है, कॉटन आ जाती है, बेशुमार वैरायटी आ जाती है। फिर उनके अंदर आगे फिर सब कैटेगरीज हैं। इसी तरह अगर जेंट्स की वैरायटी देख लें तो उसमें भी बेशुमार वैरायटी आ जाती है। फिर आगे किड्स की वैरायटी आ जाती है, बच्चियों के सूट आ जाते हैं, बच्चों के सूट आ जाते हैं। और फिर जाहिर है इनके अंदर लोग कारोबार भी कर रहे हैं और ठीक ठाक पैसा भी कमा रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये कारोबार कैसे कर सकते हैं और इसको प्रॉफिटेबल किस तरह से बना सकते हैं। तो इसमें कुछ चीजें मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं कि सबसे पहले अगर आप इस कारोबार को कामयाब बनाना चाहते हैं तो आपके पास वैरायटी होनी चाहिए। जैसे मैंने बताया कि अगर लेडीज की कैटेगरी में आते हैं तो इसमें बेशुमार वैरायटी है। फिर उसमें जनाब आगे फैंसी आ जाता है, कैजुअल आ जाता है, पार्टी वेयर आ जाते हैं, इस तरह बेशुमार वैरायटी उसमें आ जाती है। तो आपके पास वैरायटी अगर होगी तो आप कामयाब होंगे, क्योंकि जब एक कस्टमर आपके पास आता है तो उसकी कोशिश होती है कि मैं जहाँ पे जा रहा हूँ मुझे तमाम चीजें जो भी मुझे चाहिए वो एक ही जगह से मिल जाए। तो वो आपसे फैंसी भी मांग रहा होगा, हो सकता है वो कैजुअल भी मांग रहा हो सकता है वो जनाब पार्टी वेयर मांग रहा हो। इस तरह वो अपनी जरूरत जो है वो देखेगा कि मेरी सारी जरूरत जो है मुझे जगह जगह ना जाना पड़े, यहाँ से मेरी पूरी हो जाए। तो वैरायटी आपके पास होगी तो कस्टमर आपका है। अगर वैरायटी नहीं होगी तो कस्टमर ज़ाहिर है आगे चला जाएगा, जिसके पास वैरायटी होगी वो उसका कस्टमर बन जाएगा। तो अगर आपने इस कारोबार में कामयाब होना है, वैरायटी का आपने ठीक ठाक ख्याल रखना है। वैरायटी पूरी करेंगे तो इंशाल्लाह कस्टमर जो है वो आपके पास भरपूर आएगा और आपका काम जो है ये ठीक ठाक चलेगा और आप इसमें पैसा भी ठीक ठाक कमाएंगे। तो इसी तरह से दूसरी चीज जो जिसके अंदर आपने ख्याल रखना है वो है जनाब क्वालिटी। अगर आप क्वालिटी को मेंटेन रखेंगे ना तो फिर कस्टमर आपका कहीं नहीं जाएगा। आपने अपने इर्द गिर्द देखना, अपने कंपटीटर जो है उनको देखें, करीब करीब दुकानदार हैं वो देखें कि वो क्वालिटी किस तरह की दे रहे हैं, रेट किस तरह के दे रहे हैं। अब अगर आपके पास क्वालिटी उनके जैसी है जिस तरह की वो सेल कर रहे हैं, लेकिन आपके रेट अगर उनसे ज्यादा है तो फिर कस्टमर आपके पास नहीं आएगा। वो कहेगा जी यही क्वालिटी मुझे आगे दुकानदार जो है वो सस्ती दे रहा है तो फिर मैं उससे लूंगा, मैं आपसे क्यों लूँ। इसलिए कस्टमर आपका जो है वो निकल जाएगा। दूसरी चीज ये है कि अगर आपकी प्राइस जो है उनके मुताबिक है, जिस तरह की चीजें वो सेल कर रहे हैं, जिस रेट पे वो बेच रहे हैं, लेकिन जो आपकी क्वालिटी है वो उनसे डाउन है, वो आपकी क्वालिटी हल्की है, तो कस्टमर फिर भी आपके पास नहीं रुकेगा, क्योंकि वो कहेगा कि जी इन्हीं प्राइस में मुझे अच्छी क्वालिटी मिल रही है तो फिर मैं लो क्वालिटी क्यों हूँ। तो आपने क्वालिटी को मेंटेन रखना है, क्वालिटी अपनी ठीक रखनी है। तीसरा पॉइंट जो है वो प्राइस है। जैसे मैंने अभी बताया कि प्राइस आपने मार्केट को देख के उसके मुताबिक करनी है। आप अगर कामयाब होना चाहते हैं तो कहते हैं जी थोड़ा सा प्रॉफिट आप रख के चीजें ज्यादा सेल कर लें तो आपका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आप कहेंगे जी एक कस्टमर से मैंने जनाब अभी एक ही ऑर्डर है और इसी में से मैंने 5,000 कमाना है, तो फिर वो आप एक ही दफा कमाएंगे, उसके बाद कस्टमर आपके पास नहीं आएगा, आपकी चीजें ज्यादा सेल नहीं होंगी, तो जाहिर है आपका प्रॉफिट भी कम हो जाएगा। तो थोड़ा प्रॉफिट रखें, प्राइस अपनी मुनासिब रखें। आप चीजें ज्यादा सेल करेंगे तो आपका काम भी ज्यादा चलेगा, प्रॉफिट मार्जिन भी आपका बढ़ जाएगा। तो इसी तरह आप लोकेशन जो है वो अच्छी चूज करें। अगर आप कपड़ों का कारोबार करना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं,
तो लोकेशन आपने ठीक रखनी है। अगर आपकी लोकेशन सही है तो आप ठीक ठाक इसमें कामयाब हो जाएंगे, ठीक ठाक पैसा भी कमाएंगे, सेल भी आपकी अच्छी हो रही होगी। लेकिन अगर लोकेशन आपने इस तरह की ले ली जहाँ पे कस्टमर का बहुत कम आना जाना है, या जहाँ पे पहुंचते पहुंचते कस्टमर जो है रास्ते में उसको कुछ 100 दुकानें मिल जाएंगी, तो वो फिर आप तक नहीं पहुंच सकेगा। वो 100 दुकानें, उनमें से जो चीज उसको अच्छी लगेगी वो लेके वहां से निकल जाएगा, तो आप तक नहीं पहुंचेगा। तो इसलिए लोकेशन आपने अच्छी चूज करनी है, क्योंकि लोकेशन की बेस पे आप कामयाब या नाकाम हो सकते हैं। तो इस चीज का आपने जो है वो जरूर ख्याल रखना है। तो इसी तरह पांचवी चीज जिसके अंदर आप कामयाब हो सकते हैं वो ये है, जो कि आज की बेसिक जरूरत है, आज की बेसिक नीड है, वो ये है कि आप कारोबार कर रहे हैं, कपड़ों का कारोबार कर रहे हैं, तो आपने ऑनलाइन अपना प्लेटफॉर्म जो है वो जरूर रखना है। अपने आप को आपने ऑनलाइन जरूर लेके आना है। अपना फेसबुक पेज बनाएं, इंस्टाग्राम पे पेज बनाएं, टिकटॉक पे रील डालें, यूट्यूब पे चैनल बनाएं। आपने किसी भी तरीके से अपने आप को ऑनलाइन लेके आना है, क्योंकि अब दुनिया जो है वो सारी सिमट के सोशल मीडिया पे आ गई है। ऑनलाइन जो है लोग परचेजिंग करना पसंद करते हैं। तो अगर आप ऑनलाइन नहीं है, आप बहुत बड़ी मार्केट में बैठे हुए हैं लेकिन आप ऑनलाइन नहीं है, तो फिर जो फिजिकल कस्टमर आता है वही आपका कस्टमर है। लेकिन अगर आप ऑनलाइन है तो फिर आप जनाब पूरे पाकिस्तान में भी सेल कर सकते हैं, बल्कि आपको आउट ऑफ कंट्री भी ऑर्डर आ सकते हैं। तो आप किसी कोने में भी बैठ के पूरे पाकिस्तान में माल जो है वो सेल कर सकते हैं। आपने अपने आप को ऑनलाइन रखा हुआ है। तो इसलिए आपने अगर कामयाब होना है तो अपने आप को ऑनलाइन आपने लेके आना है। आपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है उनको जरूर यूज करना है, तो इसमें आप ठीक ठाक कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि अब दौर ही सारा ऑनलाइन का है। कारोबार जो है इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि आप इसे छोटे से पैमाने से शुरू कर सकते हैं। जैसे कि मैं अक्सर मिसाल देता हूं कि जब मैंने कपड़ों का कारोबार शुरू किया, 8-10 शर्टों से मैंने शुरू किया, और अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सेटअप है, अपने सेल पॉइंट भी हैं और ठीक ठाक काम चल रहा है। तो आपने ये नहीं सोचना कि मेरे पास बहुत ज्यादा पैसे होंगे तो फिर मैं इस कारोबार को कर सकता हूँ। आप एक सूट लेके भी उसको सेल करें, 2000 का आ जाएगा, 3000 का आ जाएगा, 5000 का आ जाएगा, वो आपने लेना है, उसको सेल करें। एक सूट के ऊपर आपको 500, 800, 1000 रुपया प्रॉफिट मिलेगा ना। उसके बाद आप 2 सूट ले लें। अब आप ये सोचेंगे कि मेरे पास लाखों रुपया होगा तो फिर मैं कारोबार करूंगा, तो फिर वो मुश्किल है। यहाँ पे लोग फिर अक्सर मजाक भी उड़ाते हैं कि यार ये गलत बात है कि आप 1-2 सूट से कारोबार कर सकते हैं, इस तरह नहीं हो सकता। तो भाईजान आप अपनी सोच बदलें, इस तरह से हो सकता है, बगैर पैसों के भी आप कारोबार कर सकते हैं। तो इसलिए आप 1 सूट लेके भी शुरू करें, 2 सूट लेके शुरू करें। जो शुरू करने वाला होता है ना, वो ये नहीं देखता कि लोग क्या कहेंगे, ये नहीं देखता कि मेरे पास पैसे होंगे तो फिर मैं शुरू करूंगा। वो ये देखता है कि मैंने इसको शुरू करना है, तो वो शुरू कर देता है। उसके पास कुछ भी नहीं होता, वो शुरू कर लेता है, पहला कदम वो उठा लेता है, स्टेप ले लेता है। और जनाब जब वो स्टेप ले लेता है तो फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके सामने रास्ते खुलने शुरू हो जाते हैं और वो आगे बढ़ना शुरू हो जाता है, और वो एक टाइम आता है कि वो कामयाब हो जाता है। तो इसलिए आपने ये नहीं सोचना कि मेरे पास बहुत सारे पैसे होंगे तो फिर मैं कर सकता हूँ। आप थोड़े से पैसों से भी इसको शुरू कर सकते हैं। जैसे अक्सर मैं अपनी वीडियोज में बताता हूँ कि हमारे साथ मिलकर भी आप कारोबार कर सकते हैं। आमना कलेक्शन के नाम से हम काम करते हैं, लाहौर में सेटअप हमारा। हमारे पास आपने आना है, संडे वाले दिन आपके लिए रखा हुआ है। हमारे पास आके भी वैरायटी अपनी पसंद की लेके जा सकते हैं। और अगर आपने ऑनलाइन मंगवाना है तो कैश ऑन डिलीवरी पूरे पाकिस्तान में हम डिलीवर करते हैं। डिलीवरी चार्जेस आपने पहले देने हैं, बाकी जितना भी माल है आपके पास पहुंचेगा, पेमेंट दें और अपना पार्सल ले लें। तो हमारे पास स्टिच की, अनस्टिच की, दोनों की लेडीज की वैरायटी अवेलेबल होती है। तो हमारे साथ मिलकर भी आप ये कारोबार जो है शुरू कर सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे राब्ता करेंगे, मेरी कैटलॉग मिल जाएगी। उसमें से जितने नए डिजाइन होते हैं वो सारे अवेलेबल होते हैं, साथ में उनके रेट भी लिखे हुए हैं। अपनी पसंद के उसमें से डिजाइन निकाल लें और जनाब अपना कारोबार शुरू कर लें। जो खवातीन घर में अपने इस्तेमाल के लिए मंगवाना चाहती हैं, 1, 2, 4 सूट मंगवाना चाहती हैं, रेट हमारे सारे होलसेल ही हैं, उनके लिए भी यही है कि आप चाहे 1 सूट मंगवाएं, 2 मंगवाएं, 4 मंगवाएं, रेट वही होलसेल ही लगेंगे। तो आप अपने पसंद की चीजें घर बैठे भी मंगवा सकते हैं, वो भी कैश ऑन डिलीवरी पे। तो इस तरह आप हमारे साथ मिलकर भी अपना कारोबार कर सकते हैं। तो याद रखें, बिजनेस जो है वो तभी कामयाब होता है जब आप मेहनत करेंगे, फोकस रहेंगे। कपड़ों का बिजनेस जो है वो मुनाफा बख्श है, लेकिन मेहनत, रिसर्च और आपने इसको टाइम देना है। अगर आप मेहनत करेंगे, फोकस रहेंगे, टाइम देंगे, इसको प्रॉपर मेहनत करेंगे, तो आप भी जरूर इसके अंदर कामयाब हो जाएंगे। क्योंकि अल्लाह पाक ने कपड़े के कारोबार में बहुत ज्यादा बरकत रखी हुई है। तो आप भी शुरू करें और जनाब अपने हिस्से की बरकतें जो है वो समेटना शुरू कर दें। तो आपने अपने कमेंट्स में बताना है, आप कपड़ों का कारोबार कर रहे हैं तो क्या आप अपने आप को ऑनलाइन लेके आए हुए हैं या फिजिकली दुकान बना के बैठे हुए हैं। इसी तरह की हम रोज नई से नई वीडियोस आपके लिए लेके आते रहते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो आपने इसको लाइक भी करना है, चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो रोज नई नई वीडियोस आपको देखने को मिलती रहेंगी। तो एक नई वीडियो लेके आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।